नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एनालिसिस बाय अशोक पर। आज का हमारा जो ये सेशन रहने वाला है वो आपके पटवारी का जो एग्जाम है 17 तारीख को उससे संबंधित रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार होगी। अभी तक आपको जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया। अब आपके पास में एक दिन बचा है। उस दिन के अंदर अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि आपका मोटा मोटा जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि जैसे मैथमेटिक्स हो गए उसके फॉर्मूले आपको वापस देखने हैं तो वो आप वापस देख सकते हो। आपको लगता है कि कंप्यूटर के अंदर मुझे कुछ पुराने क्वेश्चन कर लेने चाहिए तो वो आप कर सकते हो। और करंट अफेयर्स जो पिछले 4-5 महीने का है वो आप कल के अंदर और जो भी आपके पास में जो भी समय बच रहा है उसके अंदर देख के चले जाइएगा। उसके अलावा जो भी ऐसी मेजर गलतियां जो हम एग्जाम के अंदर करते हैं और जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है 2 या 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से जब हमारा सिलेक्शन रुक जाता है तो हमें सबसे ज्यादा वहां पे अफसोस होता है। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। हम आपका ज्यादा जो समय है वो यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे जो है मुद्दे की बात करेंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। 10-12 मिनट का जो वीडियो आपका रहेगा और उसके अंदर आप किस प्रकार से बेहतर जो प्रदर्शन है वहां पे कर सकते हो या अपनी जो गलतियां हैं उससे आप बच सकते हो। तो इसके अंदर समय प्रबंधन जो एग्जाम के अंदर है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपके वहां पे 150 प्रश्न आने वाले हैं। उस 150 प्रश्न को आपको किस प्रकार से हल करना है वो आपको देखना होगा कि सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपको कंफर्म है कि हाँ इसका आंसर यही होगा। चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखना है कि इस ऑप्शन का आंसर ये होगा, इसका ये होगा, इसको मैंने वहां पे पढ़ा था, इसको मैंने वहां पे पढ़ा था। फिर उस ऑप्शन को आपको टिक करना है या वहां पे आपको ओमार सीट के अंदर अभी स्टार्टिंग में नहीं भरना है। पहले जो कंफर्म है उसको एक बार के अंदर देख लो और फिर उसको जाके कंफर्म जो क्वेश्चन होते हैं वो आप ओमार सीट के अंदर भर सकते हो। फिर उसके बाद में जो आपको संशय वाले हो जिसके अंदर आपको लगे कि 2 के अंदर आपको डाउट है, अब आप रिस्क कितना लोगे तो आपको जो एग्जाम में रिस्क लेना है वो 10 से 15 क्वेश्चन का लेना है। इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि सबसे बड़ा जो अपने फेल होने का कारण रहता है वो क्या रहता है तो वो नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपको जो राउंड लगे हैं आपने जो निशान लगा दिए कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें मुझे 2 ऑप्शन पे डाउट है इसको मेरे को करना चाहिए तो वो आपको वहां पे अटेंड करने हैं। उसके बाद में जो बिल्कुल नहीं आते उसको क्रॉस लगा दो, उसमें टाइम खराब मत करो, उसको सीधा ओमार सीट के अंदर 5 ऑप्शन भर देना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अंदर समय खराब नहीं करना है। आप चाहो तो 25-25 के सेट बना सकते हो और लास्ट के अंदर ओमार सीट नहीं भरनी है। क्वेश्चन 25-25 के सेट बना लो या फिर जिसके जीके का सेगमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है वो क्या कर सकता है सबसे पहले जीके को करके और जीके के एक साथ में गोले भर सकता है। उसके बाद में वो रीजनिंग कर सकता है, रीजनिंग करके रीजनिंग के भर के और फिर लास्ट में मैथमेटिक्स का अगर आपको लगता है कि हाँ मैथमेटिक्स टाइम कंज्यूमिंग है मेरा समय वहां पे लगेगा तो मैथमेटिक्स को आप लास्ट के अंदर ओमार सीट के अंदर फिल कर सकते हो। क्वेश्चन किया हाथों हाथ उसको ओमार सीट के अंदर फिल कर दो, ठीक है। और जो जीके वाला सेगमेंट है उसके अंदर आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको प्रयास करना है कि 1.5 घंटे तक आप जीके वाला जो सेगमेंट है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो ताकि जो आपके पास में बाकी 1.5 घंटा बचेगा उस 1.5 घंटे के अंदर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो 45 से 46-47 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप समय दे पाओ वहां पे, क्योंकि वो लेंथ भी हो सकता है कि लेंथी आ जाए थोड़ा सा तो वहां पे आपके पास में अच्छा खासा समय होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में दिशा निर्देश पर ध्यान दें। आपका जो पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसमें आपको क्या करनी होती है तो ओमार सीट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसको पढ़ने के लिए आपका जो पेपर है उसके ऊपर कि हाँ आपके पास में कितना समय है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारा आपको क्या करना है तो 5 मिनट आपको वहां पे समय देना है और उसको ढंग से वहां पे पढ़ के जाना है। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग और अतिरिक्त ई गोले भरने का नियम और समय आवंटन को स्पष्ट यहाँ पे आपको समझ लेना है पेपर के स्टार्टिंग के अंदर ही, ताकि बाद में आपको ऐसा न लगे कि यार 5 चौकड़ा तो मेरे बनना ही रह गया। तो उसको पहले से माइंड के अंदर क्या करना है सेट करके रखना है। कोई तकनीकी समस्या हो, रोल नंबर हो, ओमार सीट के अंदर ओमार सीट सही से नहीं हो, कुछ भी हो तो आपको क्या करना है तुरंत पर्यवेक्षक को वहीं पे इन्फॉर्म कर देना है स्टार्टिंग के अंदर। बाद में ऐसा नहीं हो कि आप पेपर है जो उसके अंदर गलती हो जाए और फिर जो एग्जामिनर है या फिर जो अपना इन्विजिलेटर है वो आपको बोले कि अब तो क्या है किसकी आपकी गलती होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचाओ। नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि अनुमान से प्रश्न नहीं करें और विशेष कर जो बिल्कुल अनजान हो ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है, आपको कोई धुरा पूछ लिया, कोई इधर उधर की बात पूछ ली, कोई गांव का मंदिर पूछ लिया, आपको नहीं पता है बिल्कुल, उसको नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में हाथों हाथ बिल्कुल नहीं आता उसी टाइम 5वां भर दो ताकि बाद के अंदर कहीं हाथ उसके ऊपर चला ना जाए। इसलिए उसको क्या करना है उसको पहले वहीं पे ही भर के चलना है। उसके बाद में पिछली कट ऑफ को आपको ध्यान में रखते हुए जरूरी प्रश्न ही अटेंड करें। जैसे 2021 के अंदर 113 प्रश्न के ऊपर आपका क्या हो गया था सिलेक्शन वहां पे हो गया था, लगभग 226 के आसपास कट ऑफ थी ओबीसी की, उसी को मान के चले गए। तो आपको क्या करना है उसको एक बार माइंड के अंदर रखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी कट ऑफ वहीं पे जाएगी, क्योंकि पिछली बार स्केलिंग हुई थी
नंबर बड़े थे लोगों के, 15-15, 10-10 नंबर वहां पे बड़े थे। ऐसा नहीं है, आपको पूर्व धारणा से नहीं जाना है कि नहीं मैं तो जाके क्या करूंगा वहां पे 150 में से 140 करके आऊंगा, तो नहीं करना है। मैं कुछ टेलीग्राम चैनल वगैरह भी देख रहा था, उसके ऊपर मास्टर पहले से क्या बता रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी। अरे कट ऑफ तुम कैसे डिसाइड करोगे, अभी तक तो पेपर ही नहीं हुआ, पेपर का लेवल कैसा आएगा, कितने लोग एग्जाम देंगे, पेपर कैसा हुआ है लोगों का, उसके बाद में तो कट ऑफ डिसाइड होती है। पहले से ही बता रहे हो, बच्चों को गुमराह कर रहे हो। तो इसलिए क्या करना है, पूर्व धारणा से नहीं जाना है। अगर पेपर अच्छा आता है लेवल का तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट कम करने हैं, 100-110 के आसपास भी अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे चल जाएगा। क्योंकि लोगों ने आरएस प्री के टाइम भी गलती करी थी, मास्टरों ने खूब बोल दिया कि 150 अटेम्प्ट करके आना, 120 करके आना, 130 करके आना, लोगों के 80% नंबर नहीं आए थे। और यही हुआ कहां पे, डिप्टी जेलर का हाल ही के अंदर एग्जाम हुआ है। लोगों ने बोला था कि 300 में से अगर 400 नंबर का पेपर था, अगर 300 लाओगे ना तो पास हो जाओगे। लोगों को वहां पर 80% नहीं आ रहे, मतलब 40% ही नहीं आ रहे, 80-80 नंबर दोनों पेपर में लाने मुश्किल हो गए। इसलिए क्या करना है, अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, रिस्क नहीं लेना है, जो कंफर्म हो वो करने हैं, जो नहीं कंफर्म हो वो नहीं करने हैं। अगर पेपर इजी आ जाए, आपको लगता है कि नहीं ये तो सभी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रदर्शन करना है, ज्यादा अटेम्प्ट भी वहां पे आपको करके चलना है। अगर पेपर इजी आता है, आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप पहले राउंड के अंदर 90 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपको टारगेट करने चाहिए कि 90 प्लस जो क्वेश्चन है वो आप पहले राउंड के अंदर सही कर दो, फिर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आप वापस उन क्वेश्चनों को देख सकते हो। शांत और आत्मविश्वासी रहें। सबसे जरूरी क्या है कि पेपर को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर सबसे जरूरी ये होता है कि हम क्या करते हैं, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए, आप उसके अंदर पहले देख के घबरा जाते हो। और जो आदमी देख के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पहले घबरा गया वो कैसे करेगा, है ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर हिंट मिलेगा, तो उसको क्या करना है, देख के घबराओगे नहीं तो वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आप घबराए नहीं कि क्वेश्चन गलत हुआ, नहीं तो घबराना नहीं है। कठिन प्रश्न देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, सभी प्रश्नों को कठिन लगेंगे, सबको लगेंगे, आपको नहीं लगेंगे अगर कठिन है तो। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और पेपर को विश्वस्त तरीके से करें। आपकी जो तैयारी है वो क्या है, बेस्ट है दूसरों से, है ना। अब आपको 2 दिन के अंदर बिल्कुल किसी से भी कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है। एग्जाम देने जाओगे, शांति से जाना, शांति से वापस आ जाना, किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। वापस आ जाओ ना, मेरा मानना है वापस आने के बाद भी मत करना, ठीक है। जब आराम से ओमार सीट घर पे जाके मास्टर बता देगा, उसके बाद मिला लेना, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 2 दिनों के अंदर क्या बन जाना है, तो महात्मा गांधी बन जाना है, गांधी जी, है ना। कोई भी अगर झापड़ भी मारते रास्ते के ऊपर, बिल्कुल शांति से अपने घर पे जाके बैठ जाना कि 2 दिन बाद में बात करेंगे, ठीक है। 2 दिन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही एकदम मौन व्रत धारण कर लेना है, अपने पेपर करो, अपनी तैयारी को बिल्कुल क्या करना है, आप साफ करना है, एकदम धार दे देनी है उसको, ठीक है। कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देख लिए पुराने वाले आए हुए, कुछ फॉर्मूलाज याद कर लिए, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लिए, हिंदी अगर किसी की कमजोर है तो संधि पढ़ ली हुई, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ ली हुई, मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले देख लिए, और इंग्लिश जो है उसके अंदर आप मान लो आपको कुछ नहीं आते हैं या नॉर्मल आपको आइडिया है तो इडम्स देख लिए, फ्रेजर्स वगैरह देख लिए, है ना। वहां पे थोड़ा सा आपको टारगेट करना है। पेपर का स्टैंडर्ड समझे और उसी के अनुसार प्रश्न करें, है ना। पेपर का अगर स्टैंडर्ड अच्छा है तो प्रश्न कम करने हैं, अगर पेपर का स्टैंडर्ड इजी है तो आपको प्रश्न ज्यादा करके आने। ओएमआर सीट रीचेक करें। अगर आपका पेपर हो जाता है तो आपको ओएमआर सीट, अगर आपके पास में 5-10 मिनट 20 मिनट बच जाते हैं तो आपको क्या करना है, ओएमआर सीट को रीचेक करना है कि आपने सभी 150 के 150 क्वेश्चनों के गोले भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं। मान लो कई बार क्या होता है कि अपन 5 गोला कई बार भरते नहीं है, और 15 से 20 क्वेश्चन वहां पे अगर आपने 5 गोला नहीं भरा है तो आपको वैसे भी जो ओएमआर सीट है वो आपकी चेक नहीं होगी, है ना। तो अंत के समय में बचाकर ओएमआर सीट को पेपर को मिलाएं, और कोई पर्सन छूट ना जाए वो भी आपको चेक करना है। जो पर्सन छोड़ रहे हैं उनको ई गोले में भरना न भूले बिल्कुल भी, है ना। ई गोले में भरा है या नहीं भरा है वो आपको चेक कर लेना है। सुनिश्चित करें कि 150 के 150 जो गोले हैं वो आपने ओएमआर सीट के अंदर भर दिए हैं। परीक्षा के दिन पैनिक से बचाओ। परीक्षा के दिन क्या करना है, पैनिक से बचाव करना है, शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है उसके 10 से 12 क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि अपने ऐसे नींद में उठ के एग्जाम देने चले गए और अपने जो क्वेश्चन है वो तैयारी करने वाले से ज्यादा सही हो रहे हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम पैनिक नहीं करते, हमें खुद के ऊपर इतना भरोसा होता है कि ऐसे देने आ गए थे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आप पैनिक नहीं करोगे ना तो आपके 10-12 क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाएंगे, ठीक है। माइंड ब्लैक होने की समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। कई बार क्या होता है, माइंड ब्लैक हो जाता है। वहां पे जाओगे, आपको अंतर का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपको लाग बांधने का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपको चक्रवर्ती ब्याज नहीं याद आ रहा। वो क्यों होता है, क्योंकि आप पैनिक कर जाते हो। जब आप पैनिक नहीं करोगे तो चक्रवर्ती ब्याज आपके सामने निकल के खुद ही आ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको ऐसे माइंड के अंदर कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया के ऊपर क्या करना है, आपको भरोसा करना है कि परिणाम पर नहीं, मेहनत पर फोकस करो। आपने जो मेहनत करी है उसके ऊपर फोकस करो। आपने जो मेहनत करी वो अच्छी करी है, और अगर आपकी उतनी मेहनत के बाद में भी आपको परिणाम नहीं मिलता है, आपने 100% ईमानदारी के साथ में मेहनत करी है, फिर भी परिणाम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आगे एसआई की तैयारी करेंगे, आरएस की तैयारी करेंगे, इससे बड़ी पोस्ट लेंगे। लेकिन जिसने अच्छे से तैयारी करी है उसको ये पोस्ट जरूर मिलेगी। अधीनस्थ बोर्ड ने इसके अंदर 3700 के आसपास पोस्टें कर दी है। आपके लिए पोस्टें बढ़ाई गई, आपके लिए समय बढ़ाया गया, ताकि आपका जो चयन प्रक्रिया है
उसके अंदर आप बिल्कुल पूरी तरह से शामिल हो पाओ। मतलब पूरी कायनात जो है वो आपको पटवारी से मिलाने के अंदर लगी हुई है ना। इसलिए अपने क्या करना है, बिल्कुल फोकस रहना है। खुद से सवाल पूछें कि क्या मैंने ईमानदारी से मेहनत करी है, और अगर मैंने ईमानदारी से मेहनत करी है तो फिर मेरे को घबराने की जरूरत है ही नहीं, फिर परिणाम से क्या डरना है ना। प्रक्रिया के अंदर शामिल होने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हारता कौन है, जो लड़ेगा ही नहीं। जो लड़ लिया वो कहां से हारेगा। जब तक आदमी खुद हारना नहीं चाहेगा तब तक हारेगा नहीं। और अब जो बचा हुआ 2 दिन है उसके अंदर आपके माइंड के अंदर बस एक ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को जो आता है ना वही पेपर के अंदर आएगा, जो मेरे को नहीं आता है वो पेपर में आएगा ही नहीं। अब कोई क्वेश्चन दिख जाए ना, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है तो नहीं आ रहा तो ये पेपर में भी नहीं आएगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस अब आपको अगले 2 दिन लेके चलना है। तो आज का हमारा जो सेशन है इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हम ये आशा करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो जो भी लोग देख रहे हैं इसको, है ना, वो सारे के सारे जो पटवारी बन के आए और बताए कि हाँ सर बिल्कुल आपका जो सेशन था उसकी वजह से हमें जो है 10 से 12 क्वेश्चन का वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम के ऊपर जुड़िए जिसपे हम नियमित रूप से पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ में आरएस प्री और मेंस की तैयारी भी हम वहाँ पे करवाते हैं। बेसिक जो अपने क्वेश्चन है वो अपलोड करते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा जो पीडीएफ वगैरह होती है, आर्टिकल्स होते हैं डेली बेसिस पे, वो भी वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। इसी कामना के साथ में मैं आपकी जो मेरे जो शब्द है उसको मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।